रहे हैं ना, इट इज ऑल क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स, बराबर है। नहीं, मैंने प्रोडक्ट्स लाए हैं, ईबे पे भी लाए हैं, शॉपक्लूज पे भी लाए हैं, कभी अच्छा एक्सपीरियंस है, कभी बुरा एक्सपीरियंस है। वही मैं बोल रही कि दीज आर ऑल जस्ट व्हीकल्स, उसके पीछे तो आप जैसे ही ये लोग हैं ना जो सप्लाई करते हैं। दीज आर ऑल डिजिटल टूल्स, यू कैन नॉट ब्लेम ईबे। ईबे कुछ नहीं कर रहा है, वो कमीशन लेके आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है बस, जैसे आपका getnow.at है। अभी सिमिलरली अगर शशि जी के प्रोडक्ट अच्छे नहीं है तो आप गेटनाउ को तो नहीं भूल सकते, शशि जी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। नहीं, एक ऐसी चीज है कि वो प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं और जिसके हमें थोड़ा, जो हम मॉल वालों को कमीशन देते हैं वो थोड़ा कम लगता है, तो इसी कम लगता है। हाँ, बहुत कम लगता है। में रखते हैं तो वो 40-45%, 50% मांगते हैं। हाँ, मेरा 10% में ही काम हो जाता है। तो वही इसीलिए कि दैट इज व्हाई आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनीबॉडी। आज मेरे को पूछा जाए तो मैं शॉप क्लोज ही बोलूंगी। ठीक है ना, हाँ, वही तो हम बोल रहे कि अच्छी बात है। अच्छी बात है। और ये हो गया, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग पे आ ही गए आखिरी, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग से ही शुरू करती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग पे मैं जब भी व्याख्यान देने जाती हूँ तब लोग मुझे यही पूछते हैं कि हमें क्या डिजिटल मार्केटिंग करना है, यानी हमारी वेबसाइट बनवानी है। तो मैं बोलती हूँ कि सबसे लास्ट आपको ये चीज करनी है, डोंट गो फॉर क्रिएटिंग योर ओन वेबसाइट। क्यों? नहीं देखेगा मैम, कोई देखेगा नहीं, पैसे जाएंगे, और ये इट इज अ रिकरिंग एक्सपेंडिचर। दो चीज से रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, एक तो आपको डोमेन नेम और होस्टिंग जो चार्जेस है वो ईयरली पे करने पड़ते हैं, और दूसरी जो जिस प्रोग्रामर से, जिस डेवलपर से आप बनवा रहे हो वो भी अपनी नई नई डिमांड डालते ही जाता है। तो जरूरत क्या है, वो आप जब आपका ब्रांड सेटल हो जाए तब आप जाइए। सबसे पहले आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग करना है, स्टार्ट कलेक्टिंग ईमेल आईडी एज फार एज पॉसिबल रिलेटेड टू योर बिजनेस। उसके लिए भी एक नया टूल है जो आप साइट्स दे दो जो आपको लगते हैं, थोड़ा सर्च करो, मेरे को याद नहीं है उसका, लेकिन वो आपको वेबसाइट का नाम दे दो, ट्रेड इंडिया दे दो, कुछ भी दे दो, उससे वो पूरे ईमेल की लिस्ट निकाल के आपको देता है। उसमें से कई आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं, यानी कुछ नहीं, मेरे को वो टूल ही है, वो डाउनलोड करना पड़ता है, मैं देख के बताऊंगी, मेरे कंप्यूटर पे है डाउनलोड किया हुआ। तो उससे आपको पूरी ईमेल की लिस्ट मिल जाती है। एंड देन यूजिंग मेलचिम्प और आउटलुक एक्सप्रेस यू कैन शूट देम बल्क ईमेल्स। बल्क ईमेल भेजो आपका। दूसरी बात है, जब आप वर्चुअल बोले लोकल एग्जीबिशंस में जाते हो, जैसा उद्योजिका है, ये है वो है, आपके पास तो ईमेल्स कलेक्ट होते ही है। ईमेल मार्केटिंग ये बहुत ही सस्ता टाइम पास वाला है, उसके लिए आपको किसी को अपॉइंट करना नहीं है, बैठे बैठे आपके स्मार्टफोन में भी आप बल्क ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। देयर आर टूल्स लाइक मेलचिम्प, आउटलुक एक्सप्रेस, वो आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो सीधा कॉपी पेस्ट करके भी। और एक्सट्रैक्ट करने के लिए ईमेल एड्रेस, वो एक टूल मैंने देखा है और वो वी आर यूजिंग इट। तो ये ईमेल मार्केटिंग ये सबसे पहले है। उसके बाद आता है यूजिंग वेब डायरेक्टरीज। वेब डायरेक्टरीज में मैं रेकमेंड करूंगी OLX है, क्विकर है, वो तो पुरानी चीजों के लिए ऐसे है। हमारी अगर आप रूरल मार्केटिंग के लिए जाते हो, आई विल रिकमेंड यू रूरल मार्केटिंग, क्योंकि अर्बन इंडिया का मार्केट अभी सैचुरेट हो गया है और रूरल मार्केटिंग में बहुत एवेन्यूज है। हमारी एमगिरी की वेबसाइट है जो मैंने खुद डेवलप की है, ruralheart.com, RURALHAAT.com, and this is free. Similarly, there is another website if you are wanting to sell your products in rural India, or if your products have some, यानी वो कैसी है, एक दूसरी वेबसाइट है marketmirchi.com। उसका स्लोगन ही है कनेक्टिंग रूरल एंड अर्बन वर्ल्ड्स डायरेक्टली। यानी अगर आप कोई गांव के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, यहाँ किसी की खेती है या कुछ फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो भी ऑनलाइन उस पर, यानी इट इज एडवर्टाइजमेंट, इट इज नॉट सेलिंग, इट इज नॉट ई कॉमर्स। तो ये ऐसे OLX और क्विकर का मॉडल है, डायरेक्टली कस्टमर और सप्लायर को मिलवा देना। ऐसे रूरल मार्केटिंग के लिए ये दो साइट्स है, एक है marketmirchi.com, दूसरा तो हमारी एमगिरी की है ruralheart.com। हाँ हाँ, नहीं मैं बोलती हूँ आपको,
कोई भी चीज दुनिया में फ्री नहीं रहती। अभी तो ठीक है, रूरल हाट का तो आप समझ जाओ कि रूरल हाट गवर्नमेंट का है, लेकिन और मैंने इन हाउस डेवलप किया है, लेकिन फिर भी OLX, क्विकर या मार्केट मिर्ची जो चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं कि डेटा जो कलेक्ट हो रहा है उसका एनालिसिस से कल जाके उनको पैसा मिल सकता है। बिग डेटा, अगर आपने नाम सुना होगा, बिग डेटा कस्टमर बिहेवियर नोटिस करने के लिए। और दूसरा है एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू। और क्विकर भी अगर हमने सोचा कि फ्री है तो एक हफ्ते बाद उनका आने लगता है कि अभी मेरे को मेरा मकान देना था किराए पे, मैंने क्विकर पे डाला, एक हफ्ते बाद उनका आने लगा कि आपका एड एक्सपायर हो रहा है, तो देन आई सेड गो फॉर अ प्रीमियम एड। और वो इतना अच्छा मॉडल था कि ही कट पेमेंट फ्रॉम माई मोबाइल ओनली, यानी मोबाइल से पेमेंट कट हो गया और मिल गया मेरे को क्लाइंट भी। अभी मैं देख रही हूँ कि वो क्लाइंट यानी मेरे को टेनेंट मिलके भी 2-3 महीने हो गए और अभी भी क्विकर से मेरे को फोन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अभी उनके पास कोई नहीं है तो वो वही मेरी पुरानी ऐड दिखा रहे। उस समय उन्होंने पैसा ले लिया मेरे से। तो ये सब उनका एक तो क्या है मैडम, ये बहुत चीप पड़ता है प्रिंट मीडिया से, इसीलिए वो कहीं हद तक हमें फ्री दे सकते हैं। एक बार आपने वेबसाइट डेवलप की और होस्टिंग के लिए आपको साल के 5-6 हजार लगते हैं। अब साल के 6-7 हजार कुछ भी नहीं है प्रिंट मीडिया से कंपेयर करो तो इतने में आप पूरी वर्ल्ड को आपकी ऐड दिखा सकते हैं। और हाँ, थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग का खर्चा या कुछ स्टाफ का खर्चा वो ज्यादा होता नहीं है, इसीलिए वो लोग फ्री में ऑफर कर सकते हैं। और जो भी फिर उनके पास जब डेटा जमा हो जाता है, अभी मार्केट मिर्ची जैसे उनके पास डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा तब वो शुरू करेंगे प्रीमियम ऐड। प्रीमियम ऐड का क्या रहता है कि वो टॉप ऑफ द पेज रहेगी या गूगल के पहले 2-3 पेज में रहेगी या सर्च इंजन ऑप्टिमाइज रहेगी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज आप लोग समझते हैं? कोई समझता नहीं है यहाँ पे? नहीं समझता है? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज यानी द यूर वेब पेज और यूर एड और यूर समथिंग रिलेटेड टू यू, something related to AI should come on the first page of the Google. That is search engine optimization. तो ये सारी चीजें ये उनका मॉडल है, बिजनेस मॉडल कि वो डेटा इकट्ठा करते हैं। जैसे कि बहुत पहले, जैसे 10 साल पहले जैसे हम लोग एग्जीबिशन में जाते थे कस्तूरचंद पार्क में, ऐसा रहता था डब्बा, मैडम आप फिल करके दे दो आपको लकी ड्रॉ में। तब मेरे को समझ में नहीं था कि इतना किसको ये पड़ी है, बाद में पता चला कि दे आर कलेक्टिंग द डेटा। सिमिलरली दिस साइट्स आर कलेक्टिंग आवर डेटा। और वो कस्टमर एनालिसिस का इतना बड़ा अभी हो गया है, आप कभी भी जेट की साइट पे जाओ और 1-2 टिकट ढूंढो, नेक्स्ट डे से आपके यहाँ जेट और वो भी वही गांव का। अभी मैं मेरी बेटी के यहाँ हमेशा भावनगर देखती हूँ तो मुझे भावनगर की ही ऐड आती है जेट की। तो ये कस्टमर एनालिसिस, बिग डेटा एनालिटिक्स एक बहुत बड़ा IT एनेबल्ड सर्विसेज में या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा ये है टेक्नोलॉजी है, जिसमें बहुत सारे जॉब्स भी अवेलेबल है और इवन बिजनेसेस भी अवेलेबल है, लेकिन वो थोड़ा सीखना पड़ता है। तो ये उसके पीछे है। तो ये वेब डायरेक्टरीज है जो आपको रूरल मार्केटिंग में, इसमें मार्केटिंग में ट्रेड इंडिया ट्रेड वगैरह वो तो सब है ही, वो कुछ दिन तक फ्री देते हैं। अलीबाबा भी कुछ दिन तक फ्री देता है, बाद में वो आपको हटा देते हैं। लेकिन फिर भी आपकी एक जगह पे नाम आ जाता है, यानी एक बार आपका वेब के किसी ना किसी पेज पे नाम आ जाता है, आपकी एक पब्लिसिटी बन जाती है और वो भी फ्री में। तो ये ईमेल मार्केटिंग, उसके बाद यूजिंग द वेब डायरेक्टरीज विच आर फ्री, ये पहले 2 पहलू है जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस। अभी मैं IT बिजनेस की बात नहीं कर रही, वो स्टोरी खत्म हो गई मेरे बिजनेस के साथ। तो ये कोई भी बिजनेस में आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज करने के लिए आप इस तरह से जा सकते हैं। उसके बाद आता है अपना सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, हम लोग सोशल मीडिया में सबसे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस फेसबुक का है। फेसबुक के लिए आप अपना पर्सनल प्रोफाइल, जिस पे आप अपने फैमिलीज के साथ फोटो डालते हैं, दिवाली सेलिब्रेशन, वो अलग रखिए और अपना बिजनेस का एक प्रोफाइल बनाइए। जैसे इनके इंडिया हर्बल्स है, इंडिया हर्बल्स के नाम से एक प्रोफाइल बनाइए, उसमें सारे आप आपके बिजनेस रिलेटेड अपडेट्स डालिए, सिर्फ डालिए नहीं, वही एक नेटवर्किंग का ख्याल रखना है। आप डालेंगे देखेगा कौन? शी हैज टू ऐड सो मेनी फ्रेंड्स रिलेटेड इन द हर्बल्स,
और जो उसको लगते हैं कि उनके टारगेट कस्टमर्स है, वो सबको जाने ना जाने, जेंट्स लेडीज, वो कोई ये नहीं है। और अगर आप लेडीज के नाम से प्रोफाइल बनाते हैं तो बहुत जल्दी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी होते हैं ये फैक्ट है। तो ठीक है, अपना फोटो मत दीजिए, लेकिन आखिर में ये कनेक्शंस के लिए है। तो आप इस तरह से सारे लोगों को ऐड करते जाइए, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते जाइए। आफ्टर दे विल एक्सेप्ट योर फ्रेंड रिक्वेस्ट, कीप इट अवे फ्रॉम योर पर्सनल प्रोफाइल। ये आपकी बिजनेस प्रोफाइल है, आप लेडीज का फोटो दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अपना मत दीजिए। तो ये फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, आप एक ऐसे आपके लैपटॉप में या स्मार्टफोन में कुछ 2-3 ऐसे स्मॉल नोट्स, ज्यादा बड़े भी नहीं, स्मॉल नोट्स रिगार्डिंग योर बिजनेस, विच विल, जैसे स्लोगन्स बोलते हैं कुछ, जैसे कि हम बोलते हैं कि ये एग्रीकल्चर में ये फेस के लिए बहुत अच्छा है, ये ट्राई कीजिए, वो ट्राई कीजिए। और थोड़ा इस तरह से भी लिखिए कि एकदम से एडवर्टाइजमेंट भी नहीं लगना चाहिए, यू कैन यूज इट एज अ इनडायरेक्ट मार्केटिंग। तो ये सारे वो जो लोग आपके कनेक्ट होते हैं, जो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, जस्ट पुट इट ऑन देयर पोस्ट। राइट पोस्ट करके एक अपना ऑप्शन रहता है, राइट पोस्ट पे आप डाल दीजिए। 99% लोगों ने वो ब्लॉक किया नहीं रहता है। तो राइट पोस्ट पे डालने से क्या होता है, वो बंदे की प्रोफाइल जो भी देखते हैं, वो सारे लोगों को वो आपकी एडवर्टाइजमेंट पहुंच जाती है। बराबर है। आप पेज बनाएंगे उससे कोई फायदा नहीं है। सिमिलर लाइक वेबसाइट, जैसे वेबसाइट आपकी देखेगा कौन, वैसे आपका पेज भी देखेगा कौन। लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और उनके पोस्ट पे सीधा डाल रहे हैं। और उसके बाद और एक है कि जो अभी आपने इतने सारे आपके लोगों के जुड़ गए, विच शुड बी योर टारगेट कस्टमर, वो भी अपना अपना कुछ पोस्ट कर रहे हैं। वो जो पोस्ट कर रहे हैं उस पे कमेंट्स में आप आपके प्रोडक्ट्स के बारे में लिखिए, इफ इट इज रिलेवेंट। वो अगर कुछ अभी जैसे मैं रूरल मार्केटिंग में हूँ, मार्केट मिर्ची का, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अपना पपीते का डालो, कोई भी अपने इरिगेशन इक्विपमेंट्स डालो, तो वहीं पे एक छोटा सा वो कट एंड पेस्ट रहता है, कॉपी पेस्ट। स्मार्टफोन में बहुत इजी है, कॉपी पेस्ट हो जाता है, उस पे पोस्ट के ऊपर अपना कमेंट डाल दो, तो हर कोई अपने पोस्ट के ऊपर आई हुई कमेंट देखता ही है वो बाकी कुछ नहीं देखता है, लेकिन अपने पोस्ट के ऊपर आई हुई कमेंट देखता है। तो इस तरह से फेसबुक से मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छा मार्केटिंग होता है, और फ्री में, टोटली फ्री। लेकिन कभी कभी क्या होता है, व्हेन फेसबुक नोज कि इफ यू आर यूजिंग इट टू मच फॉर योर ओन, वो सारा विन विन है। वो लोग आपको अलो कर रहे हैं कि क्राउड बढ़ना चाहिए। अगर आप खुद का ही डंका बजाते रहो तो कभी ना कभी वो अपना ब्लॉक कर देते। तो इसीलिए अगर आपको ये फेसबुक एडवर्टाइजिंग से, यानी फ्री एडवर्टाइजिंग बोल रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, तो वो प्लीज नोट डाउन, क्योंकि वन फाइन मॉर्निंग फेसबुक में ब्लॉक यू और मे नॉट ब्लॉक यू, बट देर आर चांसेस। और ये फेसबुक मार्केटिंग जो करना है, उसके लिए एक टिप है, मेरी एक्सपीरियंस है कि डू इट थ्रू योर स्मार्टफोन, नॉट थ्रू योर लैपटॉप। आस्क मी व्हाई, बताती हूँ। क्योंकि आप अगर ऐसा आप डालेंगे आपके बिजनेस के बारे में, आप आपकी बिजनेस मेल आईडी डालेंगे, हाँ, और या आपकी वेबसाइट का एड्रेस डालेंगे getnow.at/udyojee का, वो ऐसा अगर रहा, और अगर आप लैपटॉप से करते हैं, देयर इज श्योर टू बी अ कैप्चा। आजकल वो कैप्चा पता है ना सबको। अगर कैप्चा नहीं आता तो आजकल उन्होंने वो फोटोज दिखाना शुरू किया, इसमें से लायन कितने हैं बताओ, उसमें से कैट कितने हैं बताओ, तो उसमें अपना टाइम चला जाता है। बट ऑन स्मार्टफोन दे आर नॉट एबल टू डू इट, दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डू इट। तो स्मार्टफोन से हमारा डिजिटल मार्केटिंग फटाफट हो जाता है। आई ट्रेवल फ्रॉम नागपुर टू वर्धा डेली, और मेरा ट्रेन में 1 घंटे में इतना सारा डिजिटल मार्केटिंग हो जाता है। बूटीबोरी तक रेंज रहती है, और बाद में वहाँ सिंधी के बाद रहती है। बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन पे डिजिटल मार्केटिंग हो जाता है। एंड सेकंड सोशल मीडिया विच आई प्रीफर फॉर डिजिटल मार्केटिंग इज लिंक्डइन। ट्विटर तो सारा सेलिब्रिटी के लिए लगता है मुझे, और हमें कोई फॉलो नहीं करेगा, वी नो इट। सो बाकी मेरा तो फेसबुक और लिंक्डइन इसलिए है कि हम बड़े बड़े, जैसे कि अभी ये हर्बल के कोई प्रेसिडेंट है, कोई गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, आयुष है, और मेरे को सिर्फ इनका ही पता है, इसीलिए मैं इनके तरफ बोल रही हूँ। लेकिन आप लोगों के भी जो कंसर्न बिजनेस के लोग हैं, जो सीईओज है, उन सबको आप पर्सनली कांटेक्ट हो सकते हो लिंक्डइन पे, वो भी कनेक्ट करके। और सिमिलर वैसे आप उनको भी जैसे फेसबुक पे करते हैं कर सकते हो।
तो दिस इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसके बाद आता है ब्लॉग्स राइटिंग, कंटेंट राइटिंग। उसके लिए आप खुद का ब्लॉग बना सकते हो। देयर आर टूल्स लाइक वर्डप्रेस, ब्लॉगर। आप कभी भी आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे अभी मैडम का है, मैडम हर्बल पे चाहे जितने ब्लॉग लिख सकते हैं। इट विल हेल्प हर इन इनडायरेक्ट मार्केटिंग। हर जगह इंडो हर्बल बोलने से अच्छा अगर वो एलोवेरा के क्या फायदे हैं वो बोलेंगे तो लोग उनमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। तो ये भी फ्री में होता है, वर्डप्रेस और ब्लॉग। यानी मैक्सिमम डिजिटल मार्केटिंग की ब्यूटी ये है कि हम लोग थोड़ा समझ के काम करें और थोड़ा दिन में का। इवन आई डू माई डिजिटल मार्केटिंग वाइल वॉचिंग द सीरियल्स। वो जो सास बहू झमेला चलता रहता है ना 8 से 9:30 का टाइम, वो तो हम देखते हैं। तो बीच बीच में ये भी होता है। और थ्रू स्मार्टफोन, यानी वो लेके भी नहीं बैठना पड़ता, स्मार्टफोन तो हाथ में रहता है। व्हाट्सएप में तो करते ही है, सबको ही करता होगा। लेकिन ये दो चीजें हैं, ब्लॉग्स है, ये है। और इसके बाद आएंगे हम पेड डिजिटल मार्केटिंग पे। बहुत सारा फ्री हो गया अब फ्री पेड डिजिटल मार्केटिंग में 2-3 चीजें हैं। एक तो खुद की वेबसाइट बनाना, उसके लिए मैं टिप्स दे देती हूँ। और जैसे कि आप लोग एंटरप्रेन्योर है तो सॉफ्टवेयर के लिए भी टिप्स दे देती हूँ। सॉफ्टवेयर अगर आप बनाना चाहते हो तो आपके पास बहुत से मेनी ERP पर्सन विल, मार्केटिंग पर्सन विल अप्रोच यू। हाँ, और आपको वो ऐसा दिखा देंगे कि ERP से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे बैठे रहो और सारा बिजनेस हो जाएगा। हाँ, तो बी अवेयर ऑफ दिस। क्योंकि मैंने ERP के साथ, एक्चुअली व्हेन आई जॉइंड एमगिरी, मेरे पहले डायरेक्टर को एक ने ऐसे ही, नाम नहीं लेना चाहिए, परसिस्टेंट की थी वो, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, उन्होंने बोला था कि ये ले लो। और मैं डायरेक्टर वॉज ऑफ द इम्प्रेशन कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स लगा दिया सब कुछ हो जाएगा। और एम्प्लॉयज भी नहीं थे हमारे पास, तो कौन करेगा? और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स समझने वाले एम्प्लॉय कब मिलेंगे? बाय द टाइम हम लोगों ने हमारे एम्प्लॉयज को माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स पे ट्रेन किया, वो लोगों की ट्रांसफर हो गई, वो चले गए। और हम लोगों को अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव्स है, वी कैन नॉट हायर क्लास 3 क्लास 4 पोस्ट, वी हैव टू टेक इन आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग में माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स आने वाले कौन मिलने वाला है? एंड द कंपनी ने अपने हाथ ऊपर कर दिए, हमने एक बार आपके लोगों को ट्रेनिंग दे दिया, बराबर है उनका भी। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करती हूँ, अगेन आई एम नॉट फ्रॉम टैली, जैसे आपको लगा वैसा मेरा टैली से भी कोई रिलेशन नहीं है। मैंने तो खूब ऐसे खुद के, जब मैं सॉफ्टवेयर का बिजनेस करती थी, ERP सॉफ्टवेयर मैंने भी खुद बनाए। लेकिन मैं आज की डेट में एंटरप्रेन्योर्स को रेकमेंड करूंगी कि आपको किसी ने भी बता दो ERP, अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो बात अलग, अदरवाइज गो फॉर टैली। 2 रीजन है, बहुत सिंप्लीफाइड है और आपको टैली आने वाले बंदे हर जगह मिलेंगे। 5 to 10,000 आप टैली आने वाला बंदा हायर कर सकते हो, यानी वो झंझट नहीं आएगी। नए ERP आ रहे, वो आने वाला बंदा चला गया, उसको नया ट्रेनिंग देने के लिए वो कंपनी वाला फिर से पैसा मांगेगा। और टैली आप खुद भी कर सकते हो, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के है वो तो जानते ही है। तो ये ऑफ द वे हो गया, लेकिन ये मैं जरूरी समझती हूँ क्योंकि ERP के कारण मैंने देखा है, कुछ भी नया वर्ड आता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है वैसा। तो ये हो गया। तो अगर आपको आपकी वेबसाइट बनानी है, जैसा सॉफ्टवेयर के लिए मैंने बनाया, टैली इज फॉर योर अकाउंटिंग एंड ऑल। अगर आपको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कुछ बनवाना है, जैसे हम बनवाते थे, प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए बनवाया था, बहुत से लोगों के लिए, टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए। तो हर एक बिजनेस के कुछ अपने अपने ये रहते हैं, सीक्रेट्स भी रहते हैं, कुछ सेलिंग पॉइंट्स भी रहते हैं। वो सब आपको लिस्ट डाउन करने हैं, आपके रिपोर्ट्स बनवा के देने हैं, तभी जाके आपका सॉफ्टवेयर अच्छा बनेगा। सिमिलरली फॉर योर वेबसाइट भी पहले एक क्लियर कर लो मन में कि व्हाट यू वांट, ठीक है? अभी जैसे बजवर्ड आते हैं तो लोग बोलना शुरू कर देते हैं, ई-कॉमर्स। अरे ई-कॉमर्स वेबसाइट लेके आप क्या करने वाले हो? ई-कॉमर्स के लिए आप कुछ पेमेंट गेटवे लगता है, उसकी आपको ईयरली फीस बहुत ज्यादा रहती है। अगर आपके वेबसाइट पे उतने ट्रांजेक्शन ही नहीं होने वाले, देन व्हाई यू गो फॉर ई-कॉमर्स? और वी-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए वो तो आपको बहुत अच्छे से चूना लगा देगा। सो अगर आपको वेबसाइट ही बनानी है, देन यू कैन ट्राई इट। वो गोडैडी वगैरह वाला फ्री रहता है, लेकिन वो ठीक है, 99 क्या 99 रुपीज पर मंथ वगैरह लेते हैं। दैट इज, हाँ
हाँ, that is not. You go ahead with your domain registration, then they'll say there's a website developer, then you got to go ahead with the template. Yeah. You have to go ahead with your whole thing, then you have to go ahead with blah 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 blah, all the channels will come. By the time you get your website, it will be all gone. उससे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि मैं तो प्रोग्रामिंग भी जानती हूँ, तो प्रोग्रामिंग जानती हूँ, लेकिन मेरा डिज़ाइन स्किल्स वैसे नहीं है. जैसे कि वेबसाइट अट्रैक्टिव होने के लिए होम पेज अट्रैक्टिव होना, तो वर्डप्रेस का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है. वर्डप्रेस के साथ कुछ थीम्स आती है, सिमिलरली टेम्पलेट्स आते हैं, लेकिन वो वर्डप्रेस डॉट से आपका ब्लॉग जैसा क्रिएट करते हैं, वैसे ही आपकी वेबसाइट क्रिएट करते हैं. बट इट इज़ वेरी इजी एंड मेरा GoDaddy से उससे अच्छा एक्सपीरियंस है. बट फॉर होस्टिंग योर वेबसाइट, हाँ, वर्डप्रेस, हाँ, या वर्डप्रेस बहुत अच्छा है. मैंने इवन चैट फीचर जो मेरे रूरल हाट या मार्केट मिर्ची पे जो चैट है, एक्टिव चैट, वो मैंने विच इन्वॉल्व्स प्रोग्रामिंग, दैट वाज क्रिएटेड यूजिंग वर्डप्रेस विदाउट कोडिंग. उतना वो वर्डप्रेस अच्छा है. तो वर्डप्रेस पे आप, ये जो यंग जनरेशन है, बिल्कुल डेफिनेटली यू कैन डेवलप योर वेबसाइट वर्डप्रेस पे. और होस्टिंग के लिए अगर आपको स्टैटिक होस्टिंग करना है, गो फॉर एनीबडी, बट फॉर डायनामिक होस्टिंग करना है, देन गो फॉर GoDaddy. अब व्हाट इज स्टैटिक होस्टिंग एंड व्हाट इज डायनामिक? स्टैटिक वेबसाइट या स्टैटिक होस्टिंग मीन्स जहाँ पे डेटाबेस नहीं है, एवरीथिंग इज स्टैटिक. समझे? तो जैसे कि मैडम ने वेबसाइट बनाई, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये हमारे प्रोडक्ट्स है, बस कुछ फैक्ट्री के फोटो, दैट इज अ स्टैटिक वेबसाइट. ये वर्डप्रेस पे बहुत आसानी से बन जाती है. और इसका डोमेन के चार्जेस अगर .org लो तो बहुत कम है, .com को 500-600 कुछ है. तो उस तरह से वो डोमेन रजिस्ट्रेशन के चार्जेस है. और होस्टिंग के भी स्टैटिक वेबसाइट के 1 से 1,500 पर ईयर. अगर आपका बिजनेस सही में अच्छा चल रहा है तो आपको डायनामिक वेबसाइट बनानी है. तो डायनामिक वेबसाइट के लिए आपको GoDaddy अच्छा है, जिसमें पीछे डेटाबेस रहता है, डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी पड़ती है, और उसके लिए आपको प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर कंपनी के पास ही जाना पड़ेगा. बट एज ऑन टुडे आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. सो इफ यू वांट टू डेवलप योर ओन वेबसाइट, गो फॉर दिस WordPress. It is my recommendation. Again, I am not in any way connected with WordPress or GoDaddy or eBay, but ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है. दूसरी बात, आप आपके वेबसाइट के थ्रू भी पैसा अर्न कर सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज गूगल एडसेंस. गूगल एडसेंस. लेकिन ये जब होगा आपकी वेबसाइट अगर क्राउड खींचती है तो. गूगल एडसेंस को आपकी वेबसाइट बनने के बाद आपको रजिस्टर करनी पड़ती है. दैट इज ऑनलाइन प्रोसेस. सीधा जाके उसको सबमिट कर दो, वो आपकी वेबसाइट देखता है, अगर ठीक तरह से है, क्राउड है, बराबर बनी हुई है, तो वो आपको ये दे देता है, कोड भेज देता है. दैट कोड यू हैव टू इंटीग्रेट इन द होम पेज ऑफ योर वेबसाइट. तो वहाँ गूगल के ऐड डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है. और वो बहुत इतना पैसा वैसा मिलता नहीं उसमें. और जैसे कि वो बताते पहले मिलता था, अभी बहुत सैचुरेशन हो गया. तो वो जो गूगल एडसेंस पे हमें भी इच्छा होती है कि साला मैं ही दूसरे ब्राउजर से क्यों ना मारूं, मैं वो कंप्यूटर से क्यों ना करूं. वो सब लोग करते हैं, मैं भी कर चुकी हूँ. और गूगल को पता चल ही जाता है और वो अपने को डीबार कर देता है. ये भी मेरे साथ हो चुका है कि मैंने मेरे वेबसाइट पे डाला, फिर लोग थोड़ी क्लिक करते हैं. अपने को लगता है ना कि जितने क्लिक्स होते हैं और जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं उतना पैसा मिलता है. लेकिन हमने गलती से भी हमारे 2-4 बार किया इधर उधर से या एक ही कंप्यूटर से, वो बराबर उनका एल्गोरिदम है बैकएंड में, वो पता चल जाता है. सो गूगल एडसेंस ट्राई करने के लिए कोई हर्ज नहीं है, लगा के छोड़ दो अपनी वेबसाइट पे. उससे अच्छा अगर आपके पास कोई है, जैसे कि मैडम बोल सकते हैं कि मेरे वेबसाइट पे VIA वाले ऐड दिखा दो, मैं VIA का इतना काम करती हूँ, VIA वाले दे दो थोड़ा पैसा. वो भी हो सकता है, यानी डिजिटल एड्स, बैनर एड्स, इस तरह का, अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है तो. और अगर आपको ये हो गया आपकी वेबसाइट, अगर आपको आपके प्रोडक्ट्स के बारे में पेड एड्स देने हैं तो गूगल एडवर्ड्स है. Remember, Google AdSense is for posting others ads on your website, and Google AdWords is for posting your ads on somebody's website जहाँ पे अच्छा ट्रैफिक है.
तो गूगल एडवर्ड्स और फेसबुक के एड्स, इनके जरिए आप आपका पेड कर सकते हैं। उनको कितने पैसे लगते हैं, क्या पैसे लगते हैं, सब ऑनलाइन अवेलेबल है। और ये जैसे मैं बोल रही कि ये डे टू डे चेंज होता है, यानी आज मैंने बोला और आप कल करने जाए। जैसे मैंने मेरी बेटी को बताया, अरे रेंट एक ऑर्डर देख रहे हो, वो बोली मैडम मम्मी उसका कब का एक्विजिशन हो गया है, अभी ये नए नए मॉडल्स आ रहे। तो इस तरह से वो चेंज होते जाते हैं। अब एक नया बजवर्ड आया है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप वैसे देखा जाए तो सोशल ही है, लेकिन जैसे कि अभी इसके फंडिंग के नए नए तरीके आ रहे हैं, तो उसमें एक इम्पैक्ट फंडिंग भी है। और अगर आपको आपकी कोई ऐसी है कि जिससे कोई सोशल एक्टिविटी बता सकते हो आप, थोड़ा बहुत सोशल बेनिफिट हो रहा है। जैसे परसों यहाँ पे एक सज्जन का भाषण था, नितिन जी करके, वो एक सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे थे, तो वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे कि वो गांव के लोगों को ये कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, उनकी केयर ले रहे। तो उस तरह से अगर आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप आपके बिजनेस में कोई सोशल कॉज दिखा सकते हो, तो देयर आर funding, crowdsourcing, crowdfunding websites, and one I will recommend is Keto, KETTO, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है। तो केटो पे आप आपका कैंपेन रेस करो और आप कुछ टारगेट रखो, आप कुछ अच्छे से फोटो वोटो रखो और आपको धीरे धीरे पैसा आ सकता है। एक्चुअली अगेन इसका इकोनॉमिक ये है कि वो कमीशन चार्ज करते हैं, बट फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप इस तरह से कुछ आपका है तो एक कैंपेन बना के छोड़ देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग चार्ज हर जगह, जैसे ईबे चार्ज करता है, शॉपक्लूज चार्ज करता है, इसी तरह से सबका बिजनेस मॉडल है। लेकिन वो क्या है कि जैसे कि बहुत ज्यादा स्पैन है उनका, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो पर पर्सन चार्जेस बहुत कम पड़ते हैं, और वो भी अगर आपको पैसा मिला तो ही आपको 10% देना है, उस तरह से। हाँ, givindia.com भी है, हाँ दैट इज, वो भी अच्छी है। एक crowdfunding.com एक है, वो भी अच्छी है। लेकिन केटो में मैंने ट्राई किया था, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस आया। हाँ, वो एनजीओस के लिए है, विदर्भ के एनजीओस के लिए है। हाँ हाँ हाँ, आपका एनजीओ है क्या? अच्छा अच्छा, कौन सा एनजीओ है? हाँ अच्छा अच्छा, तो आपने एक एनजीओ बनाया है और एक कंपनी खोली है। जैसे ये आरोहा का मॉडल है, आरोहा वो 2 लेडीज चलाते हैं, वो एसएचजीज को एम्ब्रॉयडरी स्किल्स देते हैं और उनका रंगरेशा करके यहाँ लक्ष्मी नगर में। हाँ, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत स्कीम्स है, लेकिन वो सारे प्रोजेक्ट बना के भेजो, ये करो वो करो, तब मिल जाते हैं, लेकिन वो एनजीओस के लिए फंडिंग के लिए बहुत है। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। और किसी को कुछ पूछना है? बाय मिस्टर, हाँ प्रिय, नहीं नहीं, आप पहले क्या बोले? यंग इंडिया, हाँ हाँ देखो, सबसे पहले पैशन अगर आपको करना है, क्योंकि हर जमाने में 2 ऑप्शंस तो रहते हैं, एक तो 9 to 6 जॉब में जाओ, नहीं तो पैशन है तो करो, बट एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट इजी वे। और जैसे मैंने आपको बोला कि आज अभी एक मेरी उम्र भी 60 की तरफ हो गई, फैमिली की भी अपनी ये रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। तो एज ए यंग एंटरप्रेन्योर, अगर आपको यंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना है, तो ऐसी गर्लफ्रेंड ढूंढो की जो जॉब कर रही है, वो भी अच्छा है नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल, हाँ, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो
यू कैन फोकस, यू कैन अर्न मनी, लेकिन इनिशियल जो ब्रेड एंड बटर के दिन रहते हैं उसके लिए वो अच्छा है। और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से स्कीम्स है, इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स भी है, लेकिन आप किस डोमेन में जाना चाहते हैं उस हिसाब से मैं बताऊंगी। हाँ, या Naukri.com ना। नहीं, वही मैं आजकल मैं वही समझ में आ रही हूँ कि